यूट्यूब पर एस्ट्रोपद्मेश के दर्शकों को नमस्कार। बहुत सारे लोग लगातार इस चैनल से जुड़ रहे हैं। चैनल की लोकप्रियता के लिए हम आपके व्यक्तिगत रूप से आभारी हैं। जहाँ तक राशिफल का प्रश्न है, हम वर्षों से लगभग 50 वर्ष से दैनिक जागरण के सभी एडिशंस में राशिफल लिख रहे हैं। साप्ताहिक राशिफल प्रारंभ में भी लिखते थे, अब दैनिक राशिफल भी लिख रहे हैं। साप्ताहिक राशिफल हमने अपने दर्शकों के लिए यूट्यूब के माध्यम से एस्ट्रोपद्मेश चैनल को प्रारंभ किया। 1 वर्ष मई में पूरा हो गया। लोगों का भरपूर प्यार मिला, सहयोग मिला और उन्हें लाभ भी मिला। इस सप्ताह जो सबसे महत्वपूर्ण युति है वह है शुक्र और मंगल की। कहते हैं कि शुक्र और मंगल किसी भी कुंडली में, लग्न में, पंचम में या नवम भाव में है तो विशेष फल देते हैं। आपके मन में प्रकृति के प्रेम उत्पन्न होगा, व्यक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, पशुओं और न जाने किसके किसके प्रति आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो सकता है। यही प्रेम अगर ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति उत्पन्न हो जाता है तो सुख के स्थान पर आनंद की प्राप्ति होगी। कई लोगों के प्रश्न मेरे पास आते हैं कि मैं लंबे समय से पूजा कर रहा, लंबे समय से ही कर रहा, लेकिन कोई दृश्य ऐसे नहीं हैं जिनको मैं स्मरण कर सकूं। सुख मिले और जिस समय सुख की आप अनुभूति में खो जाते हैं उसी बिंदु पर आनंद समाप्त हो जाता है। आनंद की उत्पत्ति ही आप नहीं कर पाते, उत्पत्ति करते हैं अहंकार का। और जब आपके मन में अहंकार उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से आप अपने आप को ऊर्जा विहीन करना प्रारंभ कर देते हैं। आप अच्छा भोजन करते हैं, कभी खराब भोजन करते हैं और एक दृष्टि से प्रभु को अर्पित करने के बाद में प्रसाद के रूप में अगर उसको ग्रहण करते हैं तो दोनों का स्वाद एक सा होगा। उससे क्षुधा जो भूख है शांत होगी। और जब आप स्वाद ले करके उनका व्याख्या कर करके भोजन करते हैं तो प्रसाद नहीं रहता। आप प्रसाद के रूप में भोजन को ग्रहण करें तो दोनों में आपको अंतर कुछ महीनों में समझ में आ जाएगा और आपके लिए अच्छा ये शुक्र मंगल की युति है। वासनाएं
भी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन एक आयु के बाद आपको इसे बदलना होगा। और अगर आध्यात्मिक रुचि और उसमें जुड़ जाते हैं तो दोनों का आपने अनुभव जो किया है या करेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच में अध्यात्म जीवन की यात्रा है, आनंद की यात्रा है, जीव की यात्रा है। करके देखें, काफ़ी कुछ अच्छा होगा, काफ़ी कुछ चिंतन में परिवर्तन होगा। ये नहीं कहा कि आप सब छोड़ करके सन्यासी हो जाएं, ये नहीं कहा कि आप गृहस्थ जीवन का पूरी तरह से परित्याग कर दें, मर्यादित और एक निश्चित धारणा के साथ जीवन व्यतीत करें, कुछ समय प्रभु को दें। अगर नियमित रूप से निश्चित समय पर मात्र 30 मिनट का समय आप नियमित रूप से देंगे तो आपका आत्मबल बढ़ेगा और देव की भी जिम्मेदारी होगी कि आपकी वो रक्षा करे, आप में आत्मबल पैदा करे, आपको एक दिशा दे। अनुभव करेंगे, लेकिन वो 30 मिनट देव और आपके हों, उस बीच में कोई और ना हो। इस सप्ताह 27 से 3 जुलाई के बीच में जिनकी राशि मेष है, उनके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होगा। पारिवारिक सुख मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 27-28 को महिला अधिकारी से सहयोग मिल सकता है, स्थानांतरण की या अन्य प्रकार की समस्या का समाधान मिलेगा। 29 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, संतान पक्ष मजबूत होगा, संतान के दायित्व की पूर्ति में सफल होंगे। 1-2 तनावपूर्ण तिथियां, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ पारिवारिक समस्याएं आ सकती हैं। 3 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी वृष राशि है, आपका चंद्रमा उच्च का हो माना जाता है और ऐसे जातक कल्पनाशील होते हैं, कल्पना में अपना संसार बसा लेते हैं। और जब तक आप व्यवहारिक जीवन नहीं जिएंगे तो बहुत कुछ आप जीवन में खो लेते हैं। आपको मानसिक सुख की प्रधानता है, जिसके कारण से देह के सुख और दुख में ही आपका जीवन व्यतीत हो जाता है। ऐसा नहीं है, भगवान कृष्ण का भी वृष का चंद्रमा था, वृष राशि थी, वो भगवान थे। उन्हें भी क्रोध आता था, वो भी भावुकता में आ जाते थे, लेकिन तत्काल वो नियंत्रण कर लेते थे। लेकिन आप हैं तो आपको भावुकता और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। आध्यात्मिक रूप से आपको अपने को नई ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर है, खासतौर से ये सप्ताह जब आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हों और कम से कम 35-40 मिनट का समय उनको दें। 27-28 की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण, भाग्यवश आपको सुखद समाचार मिल सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी, गुरु या पिता का सहयोग मिलेगा,
पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 29-30 को उच्च अधिकारी या महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 1-2 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। और 3 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी राशि मिथुन, वो भी व्यवसायिक दृष्टि से तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। कई आर्थिक, कई पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। और मिथुन के लिए मंगल कभी अच्छा नहीं होता। उनके लिए गायत्री मंत्र का जप अच्छा होगा। नियमित रूप से अगर उस मंत्र का जप करते हैं और कम से कम 11 माला का जप कर लेते हैं नियमित रूप से, तो काफ़ी अच्छा होगा। और ये सप्ताह जप प्रारंभ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 27-28 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। तन और मन कोई भी अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन 29-30 को परिस्थितियों में परिवर्तन होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगा। पिता या देव पुरुष का सहयोग मिल सकता है। 1-2 को महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। यश और कीर्ति में वृद्धि होगी। 3 को संतान के दायित्व की पूर्ति के प्रयास सार्थक होगा। शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षा की दिशा में भी चल रहा प्रयास सफल हो सकता है। जिनकी कर्क राशि है, जली राशि है, चंद्रमा की राशि है, भावुकता अधिक है। मंगल आपके लिए हमेशा कारक रहेगा, वहीं शुक्र हमेशा अकारक रहेगा। और दोनों की युति, मंगल और शुक्र की युति आपकी राशि पर है। कुछ क्षण आपको प्रत्येक दिन अच्छे लगेंगे। हो सकता है रात को बहुत अच्छा सपना देखें, मन प्रसन्न हो, लेकिन कुछ क्षण बहुत खराब होंगे, बहुत ही कष्टदायी होंगे। मन और तन दोनों ही तनावग्रस्त होगा इस पूरी सप्ताह में। आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी का 9 बार नियमित रूप से पाठ करना प्रारंभ कर दें। हनुमान चालीसा का वो आपके लिए लाभदायी होगा। 27-28 आर्थिक दृष्टि से अच्छे हैं। व्यवसायिक सफलता मिलेगा। मैत्री संबंध प्रगाढ़ होंगे। सुखद मनोरंजन का भी लाभ मिल सकता है। वहीं 29-30 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। शारीरिक या मानसिक रूप से क्लेश बन सकता है। 1-2 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, रिश्तों में सुधार आएगा। और 3 को महिला अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। माता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जिनकी राशि सिंह है, उनके लिए मंगल कारक हमेशा रहता है। और शुक्र मंगल की युति उनके लिए विशेष रूप से कारक है। अगर आप मकान के लिए, वाहन के लिए कर्ज लेना चाहते हैं, तो आपको बैंक से कर्ज मिलने में सहायता होगी। इस समय उत्तम है। यदि आप ने किसी तरह का व्यसन पाल लिया है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही खराब है। व्यसन आपको कहीं न कहीं कष्ट देगा, कहीं न कहीं पीड़ा देगा। सूर्य और हनुमान जी की उपासना आपके लिए लाभदायी है। रविवार या मंगलवार का व्रत करना शुरू कर दें, उससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। मन की दुर्बलता समाप्त होगी। 27-28 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं। विरोधी या स्वास्थ्य आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकता है, लेकिन 29-30 को दाम्पत्य जीवन भी सुखमय होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। 1-2 को व्यर्थ की उलझनें रहेंगी, व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 3 को पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन यश कीर्ति में वृद्धि होगी।
कन्या बहुत ही संवेदनशील आपकी राशि है। आपकी राशि का स्वामी बुध है और बुध राहु के साथ है। अच्छी बात है कि बुध उदय हो गया। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति हो सकती है। व्यवसायिक प्रयास सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन भी सफल होगा। 27-28 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। आत्मविश्वास वृद्धि होगी। लेकिन 29-30 संवेदनशील तिथियाँ हैं। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। मन चिंतित हो सकता है। 1-2 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। उपहार, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी। और 3 तनावपूर्ण तिथि होगी। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। मन की दुर्बलता बढ़ सकती है। जिनकी राशि तुला है, व्यवसायिक दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके राशि का स्वामी शुक्र है और मंगल कारक है। और शुक्र मंगल की युति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह युति सृजन, निर्माण, शोध और व्यवसायिक चिंतन के लिए उत्तम है। शासन सत्ता से भी आप सहयोग लेने में सफल होंगे। पिता या जीवन साथी का भी सहयोग आपको मिल सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह सप्ताह काफ़ी महत्वपूर्ण है। 27-28 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। कुछ ऐसा भी हो सकता है किसी रिश्तेदार के कारण से तनाव मिल जाए। 29-30 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। व्यवसायिक योजना फलीभूत होगी। लेकिन वहीं 1-2 व्यर्थ की उलझन देगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत तनाव मिल सकता है। 3 को जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि वृश्चिक है, आपकी राशि पर केतु है और उसके साथ बुध है। आपकी राशि पर, क्षमा करें, केतु है और 7वें भाव में आपसे 7वें राहु और बुध है, जिसके कारण से व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिल सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुक्र मंगल की युति भाग्य में होगी। भाग्यवश सुखद समाचार मिलेगा। नौकरी में अच्छी पोस्टिंग हो सकती है। नई नौकरी मिल सकती है। नए व्यापार की योजना आपके लिए सफल हो सकती है। 27-28 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 29-30 को पारिवारिक महिला के कारण से तनाव मिल सकता है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। 1-2 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। व्यवसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। लेकिन 3 तनावपूर्ण तिथि है। रोग या विरोधी के कारण से मन अशांत हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। जिनकी धन हुआ है, 7.5 शनि का अंतिम ढैया है। आपके राशि का स्वामी बृहस्पति वक्री है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। लेकिन आपकी अगर मूल कुंडली में बृहस्पति उच्च का या मार्गी है तो स्थिति विपरीत भी हो सकती है। विद्रोह की स्थिति भी हो सकती है। व्यवस्था के प्रति विद्रोह हो सकता है।
धर्म के प्रति विद्रोह हो सकता है, स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हो सकते हैं, परिवार के प्रति विद्रोह हो सकता है। ये स्थितियाँ कुल मिलाकर के तनाव ही देती हैं। आपको चाहिए भगवान के, विष्णु के किसी भी स्वरूप की उपासना करें, वह आपके लिए लाभदायी होगा। 27-28 आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अच्छी हो सकती है अगर आप पूरी ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं। 29 को मैत्री संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 1-2 को पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव मिल सकता है। 3 को संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। जिनकी राशि मकर है, आपकी राशि पर शनि है और वो भी वक्री है, गुरु दूसरे वक्री हैं, और अगर मूल कुंडली में गुरु और शनि वक्री हैं तो निश्चित रूप से मानिए सप्ताह के लिए काफ़ी उपलब्धिपूर्ण होगा। दाम्पत्य जीवन भरपूर सुखी होगा, व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, राजनीतिक सहयोग मिल सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्गी है और शनि और बृहस्पति, तो विपरीत स्थिति भी बन सकती है। आपके लिए 27-28 संवेदनशील तिथियाँ हैं, भावुकता पर ध्यान न दें। 29-30 को आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, जीविका के क्षेत्र में भी प्रगति होगी। 1-2 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा, रिश्तों में समृद्धि आएगी। वहीं 3 को किसी पारिवारिक सदस्य के कारण से तनाव मिल सकता है। जिनकी राशि कुंभ है, आपके राशि में शनि और गुरु की जो स्थिति है, दोनों वक्री है। शुक्र मंगल छठे। स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। धन भी व्यय होगा, भाग दौड़ भी रहेगी, तनाव भी मिलेगा। लेकिन अगर मूल कुंडली में शुक्र मंगल की युति है तो मैत्री संबंध भी प्रगाढ़ होंगे, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी। 27-28 कुछ तनावपूर्ण तिथियाँ हैं, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की भागदौड़ और उलझने रहेंगे। वहीं 29-30 को कुछ ऐसा होगा जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 1-2 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, व्यवसायिक मामलों में लाभ मिलेगा, जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। 3 को रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनकी राशि मीन है, उनके लिए बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। सृजन, निर्माण, शोध, कुछ भी नया करने की आपके अंदर जो प्रवृत्ति है उसको करने के लिए उत्तम सप्ताह है। नए नए प्रयोग आपके लिए लाभदायी हो सकते हैं। जीवन का जो ठहराव है उसमें गति आएगी। गतिशीलता ही आपकी प्रगति का सबसे बड़ा हथियार है। 27-28 कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए लिए गए निर्णय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन 29-30 को कुछ व्यवधान आएंगे कर्म क्षेत्र में, व्यक्तिगत समस्याएं भी आ सकती हैं। 1-2 को कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और 3 रचनात्मक प्रयासों के लिए सफल होगा। इस प्रकार से मेष से लेकर के मीन राशि के जिन ग्रह और नक्षत्रों का प्रभाव है उसका हमने आपको विश्लेषण किया। अब हम आपकी निजी समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे। आपको करना क्या है, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और जन्म का शहर। अगर आप गांव में पैदा हुए तो उसके आसपास का जो शहर है उसका उल्लेख करके YouTube एस्ट्रोपद्मेश जी पर भेजेंगे। उन प्रश्नों में से 9-10 प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। धीरे धीरे आपका भी नंबर आ सकता है और कुछ महीनों के बाद हम 1 घंटे का लाइव देंगे जिसमें जिन लोगों के समस्याएं पहले से आई होंगी उनको निःशुल्क परामर्श दिया जाएगा। यूँ तो
हमसे संपर्क करने के लिए 2,500 रुपये उसको देने पड़ते हैं और उन रुपए का बहुत बड़ा हिस्सा दुर्गा प्रसाद विद्या निकेतन में जो शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा उसके दान में चला जाता है, आध्यात्मिक कार्यों में जाता है। मेरी व्यक्तिगत कार्यों में 15 से 20% ही व्यय होता है। आपकी समस्याएं और पद्मेश जी का जवाब। रेखा का जन्म 14 जून 1971 को जबलपुर में हुआ है और उनका प्रश्न है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। तो आपका लग्न जो है वो है मिथुन और मंगल राहु है 8वें, चंद्रमा है कुंभ का 7.5 भी चल रही है, मंगल राहु भी आपको कष्ट दे रहा है। तो लाल वस्तुओं का, लाल चीज़ें जो खाद्यान्न है उनको, जैसे चना है, चने की दाल नहीं, चना गुड़ में मिला करके गायों को मंगलवार के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार खिलाएं और लाल वस्त्र और वस्तुओं का प्रयोग न करें। इस उंगली में पन्ना धारण करें। दूसरा प्रश्न है विष्णुदेव पांडे, ये हैं रांची के, इनका जन्म है 20 जनवरी 63 और इनकी समस्या है कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इनका भी मंगल राहु की युति है। अंगारक योग है, आपको जला रहा है और 7वें स्थान भी रोजी रोटी का है। मंगल आपका बकरी है, राहु आपका बकरी रहता है। ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि नियमित रूप से पांडे जी हनुमान जी की पूजा करें और लाल चीज़ों का दान करें। तीसरी है शिखा सिंह, ये इलाहाबाद की हैं, 15 मार्च 85 का और इनका जो प्रश्न है कि संतान कब होगी। मज़ेदार बात है, अभी तक 3 लोगों का देखा, तीनों में मंगल गुरु राहु यानी अंगारक योग है। इन तीनों लोगों को चाहिए कि अंगारक योग की शांति अवश्य करा दें, लाल वस्त्र और वस्तुओं का प्रयोग न करें, मूंगा मोती और माणिक धारण न करें, इस उंगली में पुखराज पहन लें, संतान होने का योग 2022 है। निखिल सिंह है और इनका गोरखपुर में जन्म हुआ है 10 जनवरी 2001 को और इनकी समस्या है कि अच्छी नौकरी के लिए गुरु और शनि की युति बहुत अच्छी है, मंगल की पोजीशन अच्छी है, अधिकारी बनने का योग है। आप पूरे मन से प्रयास करें, सफलता आपको हनुमान जी देंगे। ये है आकांक्षा, 19 फरवरी 87 की, लखनऊ की है और इनका सवाल है शादी कब होगी। आप मंगली हैं और चंद्रमा से भी मंगली हैं, गुरु राहु का गुरु चंडाल योग भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि पीले वस्त्रों का त्याग करें। बुधवार के दिन 8-10 जीवित मछलियाँ बहते हुए पानी में डालें। विवाह का योग अगले वर्ष है। ये हैं नीलाक्षी सक्सेना और इनका जन्म है 6 मार्च 89 लखनऊ का और इनका भी सवाल है कि शादी कब होगी। कर्क लग्न की हैं, इस उंगली में मूंगा और स्वयं मोती धारण कर लें। आपका शादी का योग बहुत जल्दी है, यानी अगले वर्ष ही है। आज़ाद जैन, ये हैं कानपुर के, 4 जून 92 है इनका और इनका सवाल है किस क्षेत्र में रोजगार करें। लग्न में राहु है, चतुर्थ स्थान में मंगल है, तो मंगली दोष भी है। केतु की स्थिति है, आप शिक्षा के क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, पब्लिकेशन के क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, ज्वेलरी के क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं, उस दिशा में काम करें। और ये हैं अल्पना त्रिपाठी, ये हैं उन्नाव की,
24/1/84 इनका जन्म है। लग्न है तुला और लग्न में मंगल है तो मंगली हैं। शनि है के साथ मंगल है तो मंगल विशेष रूप से प्रभावशाली हो गया। कन्या का चंद्रमा है। इनका सवाल है कि शादी कब होगी, और शादी का योग इनका प्रारंभ हो गया है और नवंबर 2022 से पहले इनका विवाह हो जाएगा। आप सब को बधाई। जिनके प्रश्नों का उत्तर दिया गया, जिनका नहीं दिया गया है उनका आगामी किसी भी एपिसोड में दिया जाएगा। आप लगातार अपनी समस्याएं भेजते रहिए, हम अगली बार 10 लोगों का जवाब देंगे।